हिंदी मीडियम वालों, इंग्लिश से डरना नहीं है। गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। तो अभी चल रही है टेंस की सीरीज़ और इसमें हम लोग अभी तीसरा नंबर का टेंस जो है पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और ये तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे हैं। एक पूरा प्लेलिस्ट जो है सो मैंने अपने चैनल पर यहाँ पर बना दिया है, तो आप उस प्लेलिस्ट में एक टेंस का एक अलग से प्लेलिस्ट है, तो आप वहाँ जा कर के भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट का अर्थ होता है वर्तमान समय, परफेक्ट माने पूर्ण हो जाना, एकदम संपूर्ण। और टेंस में हम पढ़ते क्या हैं? समय के बारे में पढ़ते हैं। किस चीज़ का? किसी काम का। मैंने बताया था आपको टेंस के पहले वीडियो में कि टेंस माने क्या होता है, काम होता है। तो इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या पढ़ते हैं? इसमें पढ़ते हैं कि प्रेजेंट टाइम में यदि कोई काम परफेक्ट यानी पूरा हो गया हो, ठीक है। जैसे वो बच्चा सो चुका है, फोटो में आप देख सकते हो बच्चा सो गया है। दूसरा, बोस पत्र लिख चुके हैं, तो ये जगदीश चंद्र बोस हैं, ये पत्र लिख चुके हैं, तो काम हो गया है ना। पहचानते कैसे हैं? अगर हिंदी में कोई सेंटेंस लिखा हो तो उसे हिंदी में लिखा होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ये हैं। जैसे कि ये जो चुका है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि वो बच्चा सो गया है ना, या बोस ने पत्र लिख लिया है। बात तो एक ही है, बतवा इज द सेम, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कौन से यूज़ होते हैं। हेल्पिंग वर्ब तो यूज़ होते हैं हैज़ और हैव, ठीक है। मैं तो आपको ये कहूँगा कि आपको इंग्लिश में अगर टेंस में आपको कहीं भी हैज़ और हैव दिखाई दे तो बस समझ जाना कि उसका अर्थ ही होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं। जैसे आपने बचपन से याद किया होगा वाटर माने पानी, कैट माने बिल्ली, वैसे ही समझ जाओ। हैज़ और हैव कहीं लिखा रहे तो चुका है, चुकी है, चुके हैं। बस एक शर्त है कि हैज़ हैव के बगल में कोई वर्ब होना चाहिए, ठीक है ना। तो सेम फिर हर टेंस की तरह वही बात, एक ही बात बार बार, बहुत आसान है। कौन सी है? दो गोतिया भाई हैं, एक हैं ये वाले आई वी यू दे, और जब काम करने वाले लोग एक से ज़्यादा हों, बहुत सारे लोग हैं, तो उसके साथ हैव लगाते हैं। और दूसरे गोतिया भाई कौन है? एक ठो जब काम करने वाले लोग एक ही हैं, ही माने एक लड़का, सी माने एक लड़की, इट माने यह कोई एक वस्तु, कोई एक आदमी, ठीक है, कोई एक हो, तो उसके साथ हैज़ लगाते हैं। मेन वर्ब कौन सा लगता है भैया? कोई भी परफेक्ट टेंस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, वर्ब का तीसरा फॉर्म ही लगता है। इसलिए मैंने आपको पहले बोला V1, V2, V3 याद करना बहुत आवश्यक है। इसलिए आपको दो वीडियो हम पहले ही दे चुके हैं, एक वीडियो 48 मिनट का है और एक वीडियो 26 मिनट का है। ये क्या है भैया? 48 मिनट वाले में ऐसा वर्ब है जिसका V1, V2, V3 तीनों अलग अलग होता है, कोई नियम कानून नहीं है ना। और 26 मिनट वाले में क्या है भैया? इसमें ऐसा वर्ब है जिसमें कि ईडी लगाने से V2 और V3 बन जाता है, ठीक है। बिना V2 और V3 याद किए आप टेंस नहीं सीख सकते, और टेंस नहीं सीख सकते तो इंग्लिश नहीं सीख सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये रहा एग्जाम्पल्स कुछ, है ना। इसके द्वारा मैंने आपको समझाने का कोशिश किया कि कहाँ हैव और कहाँ हैज़ लगता है। जैसे मैं सो चुका हूँ, आई हैव स्लेप्ट, तुम जा चुके हो, यू हैव गॉन, हम लोग लिख चुके हैं, वी हैव रिटन, वे लोग खेल चुके हैं, दे हैव प्लेड, तुम्हारे दोस्त लोग आ गए हैं, ढेर सारे दोस्त हैं, देखो पार्टी मना रहे हैं, ज़्यादा है ना। योर फ्रेंड्स हैव कम, ज़्यादा हैं तो हैव। नेक्स्ट, हाँ अब ये रहा ही सी इट, वह चला गया है, ही हैज़ गॉन, वह चली गई है, सी हैज़ गॉन। इसको अब ये भी बोल सकते थे वह जा चुका है या वह जा चुकी है, चलो छोड़ो। राजन मर चुका है, राजन हैज़ डाइड, राजन मर चुका है। मेरी माँ खाना पका चुकी है, माई मदर हैज़ कुक्ड, खाना पकाने वाली कितने लोग हैं? एक ही लोग हैं, मेरी माँ, इसीलिए हैज़ लगा, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात है भैया। मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं आपको टेंस पढ़ाते समय कोई फार्मूला बताने वाला नहीं हूँ। फार्मूला अगर आप पढ़ेंगे तो आप रॉकेट वैज्ञानिक बन जाएंगे, इंग्लिश ना ही सीख पाएंगे। देखिए
बच्चा सड़क पार कर चुका है, सीधा बात बताओ, मेन काम क्या हो रहा है? पार करना। ये वर्ब है, काम ही वर्ब है, क्रॉस। ठीक, इससे पूछो कोई तो काम को करने वाला होगा, कौन पार कर चुका है? बच्चा। ठीक है, तो जो काम को करने वाला है उसको हिंदी में कहते हैं कर्ता और इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, और पार कर चुका है, क्या पार कर चुका है? सड़क, तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें देखो क्या होता है ना, बच्चा सड़क पार कर चुका है तो हम क्या लिखेंगे? द चाइल्ड हैज क्यों लगा बताओ तो? क्योंकि एक ही बच्चा है। क्रॉस्ड द रोड कहाँ भाग गया? यहीं पे रहो। बच्चा सड़क को पार कर चुका है। ठीक है ना। अब यार इसी को, इतनी छोटी सी बात है, पहले चुनो कि काम को किया कौन है? सब्जेक्ट ने। फिर ये क्या है? हैज़ हैव, इसका हेल्पिंग वर्ब एच भी। फिर पार करना मेन वर्ब है ना, फिर ऑब्जेक्ट है। बस इतनी सी बात है। इंग्लिश का जो टेंस है ना, ये बच्चा इधर ध्यान से सुनो। पूरे इंग्लिश का टेंस का एक ही नियम है, क्या? पहले होगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा मेन वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। अब बहुत जगह कोचिंग में पढ़ोगे तो 12 टेंस, सबका अलग अलग फार्मूला। कहेंगे बच्चा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फार्मूला लिखो, पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, फिर मेन वर्ब, फिर अभी इसका नेगेटिव में जाओ। अरे यार माथा खराब मत करो बाबा, इतना मत याद कर फार्मूला, मर जाएगा तू। चलो ध्यान से देखो, आगे देखो। आपको फार्मूला क्यों नहीं याद करना चाहिए? फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है अभी बताता हूँ। ये देखो यहाँ पे कुछ सेंटेंस है, ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने पहले से लिख लिया है। तुमने यह घर खरीद लिया है, ओके। यू हैव बॉट दिस हाउस। यह घर, कौन सा घर? ये वाला घर है ना। क्या तुमने यह घर खरीद लिया है? हिंदी में सबसे पहले क्या है? क्या। अच्छा बताओ, को मैंने आपसे पूछा क्या तुमने यह घर खरीद लिया है, तो आप इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हो ना। तो ये यस नो क्वेश्चन है। तो यस नो क्वेश्चन का पहचान क्या है कि हिंदी में होता है क्या, और इंग्लिश में सबसे आगे होता है हेल्पिंग वर्ब। इसी को कहते हैं यस नो क्वेश्चन। कोई फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। ये ऊपर वाला सेंटेंस देखो, यू हैव बॉट दिस हाउस, तो इसमें मैंने क्या किया? केवल हैव को उठाकर सब्जेक्ट के आगे, काम जो कर रहा है उसके आगे मैंने रखा और कुछ नहीं किया। ठीक, उसके नीचे आओ, WH क्वेश्चन, यानी ऐसा क्वेश्चन जिसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया? सेम टू सेम सब तो है। हैव यू बॉट दिस हाउस, यहाँ देखो हैव यू बॉट दिस हाउस, उसके आगे क्या लग गया? ये क्यों का माने यहाँ लग गया। सिंपल इंग्लिश ग्रामर का एक ही नियम, क्या? किसी भी वाक्य का प्रश्न बनाने के लिए, माने कि कोई सेंटेंस लिखा हुआ इंग्लिश में, उसको प्रश्न में बदलने के लिए इंटरोगेटिव क्वेश्चन में क्या करते हैं? उसका जो हेल्पिंग वर्ब है बउआ, उसको उठाकर आगे रखते हैं। किसके? सब्जेक्ट के आगे। ठीक बा, फर्स्ट इतना ही याद रखो। ठीक है, अब देखो ये तीनों का नेगेटिव कैसे बनेगा, बहुत आसान है। अगर मैं फॉर्मूला लिखाने लगता तो मर जाते आप लोग इतना। ठीक है, देखो ये जो 3 सेंटेंस है, तीनों का ही नेगेटिव, नकारात्मक। देखो कैसे होगा। तुमने यह घर नहीं खरीदा है। क्या तुमने यह घर नहीं खरीदा है? तुमने यह घर क्यों नहीं खरीदा है? बउआ सेम टू सेम जो पिछला सेंटेंस है ना तीनों, उसमें आपको एक छोटा सा काम करना है। भैया वर्ब कौन सा है, काम क्या है? बॉट, खरीदा, बॉट है ना। तो सब में नहीं लगाना है, नोट लगा दो बॉट के पहले। आई देखो, नॉट बॉट, खरीदा है बॉट, नहीं खरीदा है नॉट बॉट। ठीक, सब में सब, बाकी सबका सब कुछ सेम है। नो फार्मूला, इतना ही बस याद रखो। 2 बातें याद रखो। पहली, किसी भी वाक्य का क्वेश्चन बनाना है, प्रश्न बनाना है, तो क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आगे करेंगे। ठीक बा, ओके, इतना ही याद रखना। और नेगेटिव में नोट कहाँ लगाएंगे? वर्ब के पहले। ठीक है, इसीलिए तुमने यह घर नहीं खरीदा है। यू हैव नॉट बॉट दिस हाउस। क्या तुमने यह घर नहीं खरीदा है? हैव यू नॉट बॉट दिस हाउस। तुमने यह घर क्यों नहीं खरीदा है? वाई हैव यू नॉट बॉट दिस हाउस। बुझाइल?
थैंक यू। ये प्रेजेंट परफेक्ट था। अगर आप मुझसे इंग्लिश पूरा सीखना चाहते हैं, इंग्लिश ग्रामर का पूरा कोर्स करना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, पता कर सकते हैं क्या कोर्स है सर, कैसे पढ़ाइएगा। ओके, नंबर दे दूँ क्या? ये लो नंबर 6207323986। ये हमारा जियो नंबर है, ठीक बा। मेरा मकसद है हिंदी मीडियम का कोई भी स्टूडेंट इसको इंग्लिश की कहीं कोचिंग ना करनी पड़े, ठीक। थैंक यू।